और रुड़की का रुख करते हैं, जहां से क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार के एक्सीडेंट से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया कि जहां तेज रफ्तार कार अचानक से जो ऋषभ पंत की ये कार है वो पलट जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें समय रहते हुए ऋषभ पंत जो है गाड़ी में आग लगने से पहले ही निकल जाते हैं, वरना ये जो दुर्घटना है, जो ये हादसा है, बहुत बड़ा हो सकता था। ऋषभ की कार की पहली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, तस्वीर भी सामने आई है। घटना के बाद पूरी तरह से कार जो है वो जली है। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिसमें आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। कार जो तेज रफ्तार में आती है और अनियंत्रित होकर पलट जाती है। और ऋषभ पंत के हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप सुनिए। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूएशन भी कर रही है। जो अभी तक सामने दिखी है। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल टीम देख रही है सर? फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर, क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया, यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। बॉडी पेन की और इस खबर पर एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले आपने डॉक्टर की बात सुनी, एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुरेन डसीला हमारे साथ देहरादून से मैक्स हॉस्पिटल के बाहर से लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेन, सबसे पहले अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को कि अभी जो स्थिति है वो किस तरह की है, और साथ ही साथ ऋषभ पंत क्या कुछ बताते हुए डॉक्टर को नजर आ रहे हैं, क्योंकि चोटें हमने देखी हैं सर और पैर में लगी, इसके अलावा पीठ की भी तस्वीरें कुछ हमने देखी जिसमें चोटें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर है। इमरजेंसी में उनको लाया गया था, डॉक्टर ने तमाम एग्जामिन किए, उसके बाद उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया है, यानी डबल स्टोरी पे जो वार्ड है, वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए इमरजेंसी के बाहर तमाम सिक्योरिटी जो पहले से थी वो आपको नजर आती है। और जो हॉस्पिटल प्रशासन का बताना है कि 2 डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है। एक तो ऑर्थोपेडिक देख रहे हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और दूसरे जो प्लास्टिक सर्जन हैं, जो कॉस्मेटिक सर्जरी के सर्जन होते हैं, वो इस वक्त उनको देख रहे हैं और उन दोनों ही डॉक्टर के द्वारा उनको एग्जामिन किया जा रहा है। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर आशीष याग्निक, वो आए थे, उन्होंने कहा कॉन्शियस हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि थाई में कुछ चोट उन्होंने बताई है, तो उसके लिए टेस्ट होंगे। हो सकता है कि सीटी कराया जाए, एक्सरे कराया जाए। ये तमाम टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ये फैसला करेंगे कि आखिरकार उनको किस तरह की चोटें हैं और उसके लिए क्या उनका ट्रीटमेंट होना है। मैंने ये भी पूछा उनसे कि क्या आप हायर सेंटर रेफ़र करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी पहले पूरे टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत लगी तो फिर इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 2 डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है। जो सीसीटीवी फुटेज हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी। और दूसरा, पुलिस जो कारण बता रही है कि नींद या कोहरा, 2 में से कोई एक कारण मुख्य तौर पे हो सकता है। राइट साइड में टकराती हुई गाड़ी दिखी है, तो नींद एक कारण हो सकता है, नींद के झोंके में ऐसा हुआ हो। लेकिन ये राहत की खबर है उन तमाम क्रिकेटर फैंस के लिए जो ऋषभ पंत से जुड़ी हर खबर का अपडेट जानना चाहते हैं। ऋषभ पंत इस समय ठीक हालत में है, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। सर में चोट है, बदन में कुछ चोटें हैं, जो तस्वीरों में हमने दिखाया, कुछ बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस उनकी पीठ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी टकराई होगी तो उसके बाद उनके जो गाड़ी टकराने से जो चोटें आई होंगी, उन तमाम चीज़ों का ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है। और वो डॉक्टर को बता भी रहे हैं कि किस तरह की उनको चोटें लगी हैं, क्योंकि इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं, अपनी हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर अवेयर रहते हैं, और इसीलिए डॉक्टर्स भी ये देखेंगे कि कितनी जल्दी वो रिकवर कर सकते हैं। आगे अगर बात करूँ तो कई सारे टूर्नामेंट हैं, IPL एक सबसे बड़ा, आगे उनके सामने एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त नज़र आ रहा है। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे हैं, ये साल उनके लिए कुछ बेहतर खास नहीं रहा, लेकिन वो ये चाहेंगे क्योंकि
क्रिकेटर हैं, कई युवाओं के रोल मॉडल हैं और वो चाहेंगे जल्द से जल्द वो फिट होते हुए नजर आएं। और ये अच्छी खबर है कि वो बहुत जल्दी फिट होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो अब तक बताया है उन्होंने यही कहा है कि बहुत गंभीर स्थिति वाली कोई बात नहीं है और डॉक्टर्स से वो बात कर रहे हैं। सारे टेस्ट होने के बाद ये डॉक्टर नतीजे पे पहुंचेंगे कि उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। पहला मेडिकल बुलेटिन कुछ देर बाद जारी होगा, जिसमें डॉक्टर तमाम एग्जामिन करने के बाद हमसे रूबरू होंगे। अभी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने जानकारी दी है किस तरह की उनकी स्थिति है, क्या कुछ उनकी कंडीशन है, और उन्होंने साफ कहा है कि वो पूरी बातें कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है, किसी भी एक्सीडेंट में अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप ये समझिए कि खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है, लेकिन आप जब अनकॉन्शियस रहते हैं तब खतरा दिक्कत बढ़ती है। लेकिन वो पूरी तरीके से कॉन्शियस हैं और लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब उनको वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं, क्योंकि जब रुड़की में ये हादसा हुआ था करीब 5:30 बजे, रुड़की मंगलौर में बस अड्डे के पास ये हादसा बताया जा रहा है, महमदपुर जट के सामने। और वहाँ जब ये हादसा हुआ उसके बाद पुलिस को कॉल आती है और कहा जाता है कि इस तरीके से एक हादसा हुआ, गाड़ी में आग लगी हुई है। फिर पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है और इस बीच में बताया जाता है कि ऋषभ पंत क्रिकेटर है, क्योंकि सभी उनके फ़ैन हैं, सभी उनको जानते हैं। और उसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ पहुँचे। सक्षम हॉस्पिटल में पहले उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया गया और वहाँ से फिर उनको रेफर मैक्स के लिए किया गया और मैक्स में उनको लाया गया। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और डॉक्टर्स थोड़ी देर में इसे लेकर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों को देख के लग रहा है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है। उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा है और दूसरा खाली रहता है, तो इसलिए लोग स्पीड में ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ, या तो कोहरे का कारण हो सकता है या फिर हो सकता है कि नींद की झपकी आई हो। ये 2 कारण हो सकते हैं जिसको अभी पुलिस ने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर है कि ऋषभ पंत की स्थिति जो है, ठीक है सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर भारतीय तेज गेंदबाज जो है मोहम्मद शमी ने, उन्होंने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गेट वेल सून भाई, अल्लाह सब ठीक करेगा। ऋषभ पंत के साथ एक फोटो लगाकर मोहम्मद शमी ने जो है ट्वीट किया है और ट्वीट करने के दौरान उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि गेट वेल सून भाई, अल्लाह सब ठीक करेगा। सुरेंद्र डसीला एक अपडेट दे रहे हैं, सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, सीसीटीवी फुटेज की अब बात कर लेते हैं। हालांकि आपने एक जानकारी एक साथ ही बहुत सारी चीजें बता दी। सीसीटीवी फुटेज में हम जिस तरह से देख पा रहे हैं और जो सूत्रों से पता चला है कि ऋषभ पंत सीट बेल्ट शायद उन्होंने नहीं लगाई थी। अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो जिस तरह से गाड़ी में आग लगी, वो शीशा तोड़कर बाहर निकलने में उनको दिक्कत होती। देखिए बिल्कुल, अभी तक की जो, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन एक चीज़ ये क्लियर है कि ये बहुत सेफ्टी फीचर से भरी हुई गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां, दिक्कतें नहीं हुई। क्योंकि जिस तरीके का उनकी गाड़ी की तस्वीरें हैं उसे देखकर अगर पहले कोई देखता है तो ये साफ पता चलता है कि अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन उनको उस तरह से नुकसान नहीं हुआ। BMW ये गाड़ी थी और जिस तरह से मैंने कहा बहुत सारे सेफ्टी फीचर से युक्त थी। एक्सीडेंट के बाद जो तमाम लोग उनको पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, फिर पुलिस की टीम पहुँची थी, फायर की टीम भी इस बीच में पहुँच गई थी। उन्होंने ये कहा कि वो पहले से ही कॉन्शियस थे, तमाम लगातार बातें वो लगातार कर रहे थे और उसके बाद ही उनको उनके परिजनों को पूरी सूचना दी गई। जो सीसीटीवी को लेकर आपने कहा है, देखिए सीसीटीवी में देखकर 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो वो उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और अचानक वो राइट साइड के डिवाइडर में जाकर टकराती है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि इस बीच उनको या तो नींद की झपकी आई या फिर कोहरा का एक कारण हो सकता है। इन 2 कारणों के अलावा तीसरा कारण इसमें फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। और ये भी बहुत अगर गनीमत है कि उनकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से नहीं टकराई, वो डिवाइडर से टकराए और इस वजह से ऐसा लगता है कि जो एयरबैग्स होंगे उनकी वजह से उन्हें दिक्कतें नहीं हुई। पुलिस ने हालांकि घटना को लेकर अभी ये नहीं कहा है कि इसका कारण क्या हो सकता है, लेकिन मुख्यतः यही 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं और दूसरा ओवर स्पीड में जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो इमरजेंसी है जहाँ पर उनको लाया गया था और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया है। 2 डॉक्टर्स फिलहाल देख रहे हैं, ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं वो उनको देख रहे हैं और इसके अलावा जो प्लास्टिक सर्जन हैं वो उनको देख रहे हैं और प्लास्टिक सर्जरी की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको लेकर भी ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एग्जामिन कर रहे हैं शुरुआत में। और जहां ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार है वहां सबसे पहले न्यूज स्टेट पहुंचा, आपको दिखाते हैं।
अभी हम मौजूद हैं दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर, जहां पर आज सुबह 5:30 बजे के लगभग जो है जो इंडिया के क्रिकेटर है ऋषभ पंत, उनकी कार का जो है एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो घटना स्थल है, किस तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है, कितना दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। रेलिंग को तोड़कर, वो रेलिंग है जिस रेलिंग से ऋषभ पंत की कार जो है टकराई गई थी, बताई जा रहा है, और गाड़ी में इतनी भीषण आग थी कि गाड़ी जो है पूरी जलकर राख हो गई है। यहाँ पर लोगों की भी भीड़ जमा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है, और आइए जानते हैं यहाँ लोगों से कि क्या किस तरीके से घटना स्थल पर वो पहुँचे थे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमरेद आलम है जी। किस तरीके से ये घटना जैसे घटित कि हुई? बताया जा रहा है सर, हम तो काफ़ी लेट आए थे। जैसे कि बताया जा रहा है गाड़ी उधर से डिसबैलेंस हुई, जहाँ पर वो खंबा जो टूटा हुआ है वहाँ से डिसबैलेंस होकर के यहाँ पर आगे गाड़ी में आग लगी भीषण तरीके से, और वो पता नहीं कैसे बाहर निकले, उनकी कमर वमर सारी छिली हुई है। जान तो उनकी बच गई, मगर इंडिया के स्टार हैं, हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो गया, इंडिया की टीम में वापसी करे। बहुत दुखद घटना है हमारे लिए, हम इतना बड़े फ़ैन हैं उनके। ये देखो, हमने ये भी इनका अच्छी तरीके से अपने साथ रखेंगे। उनके सूट का हैंगर था, ये हमने अपने साथ ले लिया है। जी, सूट का हैंगर बता रहे हैं कि उनके पास ले लिया है, और जानते हैं 2 लोगों से। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार सर। जी, किस समय की ये घटना है और कितना बड़ा हादसा आप इसे मानते हैं? सर हादसा तो देखिए, स्पीड भी समथिंग बहुत ज़्यादा रही होगी, उधर से आया ये, और ये गाड़ी उस भैया ने कंट्रोल इतनी करी कि उधर से लाते यहाँ से ओवर कंट्रोल होगी, तो यहाँ रुकी है ये। यहाँ समथिंग 5 बजे के आसपास का ये हादसा है, और बहुत दर्दनाक हादसा है। भैया ठीक है, फिलहाल सक्षम हॉस्पिटल में थे, वहाँ से कहीं रेफ़र किए बड़े हॉस्पिटल में, फिलहाल ठीक है। तो स्थानीय लोगों का कहना है, उनके फैंस का कहना है कि अभी जो स्थिति है वो ठीक है उनकी, और फर्स्ट एड के बाद जो है उनको ट्रीटमेंट के बाद उनको देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था, जहां से उनको शायद दिल्ली के लिए भी रेफर कर दिया गया है। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए दीपक शर्मा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब उनकी इस गाड़ी में एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आग लग गई। और गनीमत यह रहेगी जब तक ये आग पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में लेती, उससे पहले ऋषभ पंत जो है इस गाड़ी से शीशा तोड़कर बाहर निकल चुके थे, वरना ये जो दुर्घटना है बड़ा हो सकता था। हादसे के बाद कार में किस तरह से आग लगी है, भीषण तस्वीर जो आप देख सकते हैं, आग की लपटें नजर आ रही है, कार को पूरी तरह से अपनी आगोश में लेते हुए आग का गोला ये कार बनी ऋषभ पंत के लिए। साथी क्रिकेटर्स भी दुआएं कर रहे हैं। उन्होंने, मोहम्मद शमी ने ट्वीट करके जल्द ठीक हो जाओ मेरे भाई, ये ट्वीट करके उनके लिए दुआ की है। और उस स्पॉट से भी आपने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखी जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ। एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, देहरादून के वैक्स हॉस्पिटल से भी एक एक अपडेट हम आपको सबसे पहले न्यूज़ स्टेट पर दे रहे हैं।